हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार गाइस, अगर आप लोगों को ना बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही है किसी भी तरीके की तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पड़ोस में किसी के घर में पूजा है। सो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगजी दोनों पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे और काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्टर्स पेपराजीज उन दोनों के फ़ोटोज़ खचाखच क्लिक कर रहे थे। ये सब शचैनगा और अंकल कुरन दूर से देख रहे थे। विंग इन सब की वजह से काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि विंग की लाइफ ऐसी नहीं थी और उसने कभी भी इस तरीके से मीडिया और रिपोर्टर्स को फेस नहीं किया था। बट वांगजी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल था। विंग डर रहा था और वो काफ़ी नर्वस हो गया था, इसलिए वो वांगजी के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है। वांगजी विंग से हैंड को प्रेस करते हुए कहता है, विंग रिलैक्स, अब तुम्हें इन सबकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब तो हर रोज़ इसी तरीके से तुम्हारे फ़ोटोज़ क्लिक होने वाले हैं। विंग बहुत नर्वस वॉइस में वांगजी से कहता है, बट मुझे डर लग रहा है। अंकल कुरैन और शिचैनगा जो अब तक विंग और वांगजी के पास आ गए थे, वो सभी वहाँ से मीडिया रिपोर्टर्स को दूर करने लगते हैं। शाओ शिंगचैन, शू यांग और सोंगलैन भी वहाँ पहुँच गए थे। अंकल कुरैन रिपोर्टर्स से कहता है, हम यहाँ पर इस पार्टी को आज इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सबको देने वाला हूँ, और ये न्यूज़ वांगजी आप लोगों को देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंकल वांगजी की तरफ देखते हैं, जो बस विंग को ही देखे जा रहा था। शचैनगा वांगजी के कोट को पकड़ के हल्का सा खींचते हैं, क्योंकि वांगजी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था अंकल की बातों पर। जैसे ही वांगजी का ध्यान जाता है कि शचानगा उसका कोट खींच रहे हैं, वो अपने घर की तरफ देखता है। शचानगा वांगजी को आंखों से इशारा करते हैं कि कुछ बोलो वांगजी, रिपोर्टर्स खड़े हैं तुम्हारे सामने। वांगजी अब एक स्माइल देता है और रिपोर्टर्स की तरफ अपना फेस करते हुए विंग को अच्छे से अपने क्लोज अपने बराबर खड़ा करते हुए सभी रिपोर्टर्स की तरफ देखकर वांगजी कहता है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ। फिर से सभी लोग शोर करने लगते हैं और वांगजी और विंग की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं। तरह तरह के सवाल लोग वांगजी और विंग से पूछ रहे थे। विंग, जो अब तक किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, उसकी तरफ से वांगजी ही हर सवाल का जवाब दे रहा था, क्योंकि विंग को शॉक लग गया था। इतने लोगों को अपने सामने देखकर विंग नर्वस था और इसलिए उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। विंग को थोड़ा टाइम लगा संभलने के लिए। तब तक वांगजी ने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। एक रिपोर्टर जो बहुत देर से वांगजी को और विंग को परेशान किए जा रहा था, उसने विंग से एक बार फिर से सवाल पूछा, तो मिस्टर वी वुशियान, आपने मिस्टर लैन वांगजी को कैसे फंसाया? ऐसा क्या किया आपने जो उन्हें आप जैसे इंसान से प्यार हुआ? उस रिपोर्टर के इंटेंशन वांगजी और वहाँ खड़े सभी लोग अच्छे से समझ रहे थे कि वो विंग को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर अंकल कुरैन, वांगजी, शिचैनगा, यहाँ तक कि शाओ शिंगचन और शू यांग को भी बहुत गुस्सा आ गया था। मगर सब लोग बस वांगजी और विंग की तरफ देख रहे थे। वांगजी अपनी मुट्ठी कसकर उस रिपोर्टर की तरफ घूर रहा था, लेकिन वो रिपोर्टर चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। विंग एक स्माइल करता है और उस रिपोर्टर की तरफ देखकर कहता है, वेल, आप लोगों ने मिस्टर लैन वांगजी को बहुत ही कम आंका है शायद। मिस्टर लैन इतने रिच हैं, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, आप लोगों को क्या लगता है उन्हें फंसाना इतना आसान काम है? क्या मुझसे पहले किसी और ओमेगा ने उन्हें पटाने का ट्राई नहीं किया होगा? मैंने तो सुना था मिस्टर लैन पर बहुत लड़कियां मरती हैं, यहाँ तक कि वो जब भी जहाँ भी किसी भी पार्टी में शिरकत करते हैं, लोग अक्सर ही अपने ओमेगा सन और डॉटर्स को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं, ताकि वो उनके बच्चों को देखें, उन पर उनका ध्यान जाए। यहाँ तक कि उनके लिए तो काफ़ी सारे मैरिज प्रपोजल भी आ चुके हैं। फिर
मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान उन्हें कैसे फंसा सकता है? आप लोगों को लगता है तो आप खुद ही पूछ लीजिए मिस्टर लैन से कि मैंने उन्हें कैसे फंसाया। वैसे उन्हें फंसाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे कुछ किए बिना ही वो फंस गए मेरे प्यार में। वांग जी एक ईविल से स्माइल करता है और उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए विंग को कस कर पकड़ते हुए कहता है, मैं ऐसे ही किसी के प्यार में नहीं गिरता। मुझ जैसे इंसान को अपने प्यार में गिराने के लिए वो प्योरिटी और वो क्लीनिंग हार्ट होना चाहिए जो लैंस चाहते हैं। और विंग के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, विंग वी कॉरपोरेशन का होने वाला सीईओ है। विंग काफ़ी टाइम से संघाई में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। अब विंग 20 का है और अपनी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, जिसे मैं काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहा था। और विंग के बारे में अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मैं ये भी बता दूं, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और विंग से मेरी पहली मुलाकात में ही मुझे उससे प्यार हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि विंग का हार्ट बिल्कुल प्योर है। वो लोगों को नीचा दिखाना नहीं जानता है। विंग अपने फेस के अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर वांग जी को देख रहा था। उसके फेस पर काफ़ी सारे इमोशंस थे और वांग जी ये सब कहने के बाद उस रिपोर्टर के बिल्कुल क्लोज जाकर उसके कान में कहता है, और तुम बहुत देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रहे हो। क्या तुम्हें अपनी फैमिली से बिल्कुल भी लगाव नहीं है? अगर तुम यहाँ से घर नहीं पहुँचे या फिर तुम्हारी फैमिली में से कोई आज घर नहीं पहुँचा तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? ये सब सुनकर वो रिपोर्टर बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए अब वो पूरी तरीके से चुप हो गया था। उसने आगे कोई भी सवाल नहीं पूछा और ना ही कोई ट्रबल क्रिएट किया। वांग जी सभी रिपोर्टर्स की तरफ देखकर कहता है, आप लोगों से तो मेरी मुलाकातें होती ही रहेंगी और अभी तो मेरी शादी में 1 हफ्ता बाकी है। तब तक आप लोगों से मेरा मिलना मिलाना चलता रहेगा। अभी मुझे काफ़ी सारे गेस्ट को अटेंड करना है और मेरी पूरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, तो हम दोनों जाते हैं। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए और डिनर करके जाइएगा। इतना कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। शाओ शिंगचैन और सोंगलैन दोनों भी वांग जी को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। शाओ शिंगचैन के पीछे ही शिवयांग भी था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है पार्टी हॉल में वांग जी और विंग सभी गेस्ट से मिल रहे थे। अभी भी कुछ गेस्ट पार्टी में आ रहे थे। वांग जी विंग को मिस्टर ली से मिलाते हुए विंग को इंट्रोड्यूस करने लगता है। मिस्टर ली विंग के बारे में जानकर बहुत खुश हुए थे। विंग के मॉम डैड उनके काफ़ी अच्छे बिजनेस पार्टनर्स थे और उनके कंपनी को वांग जी ने टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि विंग का उस वक्त पता नहीं चल पाया था कि विंग कहाँ है। अंकल कुरैन ने विंग के गले में वो जो लॉकेट देखा था, उसी लॉकेट से अंकल कुरैन उसे पहचान गए थे। अंकल कुरैन ने उस लॉकेट को ओपन करने के लिए विंग से कहा भी था। जब विंग ने उस लॉकेट का नीचे से की ओपन किया तो उसमें विंग के बचपन की अपने मॉम डैड के साथ एक पिक थी, जिसे अंकल कुरैन बहुत अच्छे से पहचानते थे। और यही वजह थी अंकल कुरैन विंग को उस दिन डाइनिंग टेबल पर देखे जा रहे थे। आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टोरी पर बनते हैं। विंग को नहीं पता था कि आज यहाँ पार्टी में उसके साथ क्या होने वाला है। अब ऐसे ही वांग जी विंग को काफ़ी सारे गेस्ट के साथ मिलवाता है। वांग जी विंग को मिस्टर वैन से मिलवाने ले जाता है। वांग जी विंग को मिस्टर वैन से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता, ये विंग है, विंग ये मिस्टर वैन है। यह हमारी कंपनी के शेयर होल्डर में से एक है। इनके पास हमारी कंपनी का 1% शेयर है। विंग जब उन्हें देखता है तो बस उन्हें शॉकिंगली देखता ही रह जाता है। विंग मिस्टर लैन को पहचानता था। जब मिस्टर वैन जब विंग की तरफ देखते हैं तो वो भी विंग को देखते ही रह जाते हैं शॉकिंगली। मिस्टर वैन के साथ
उनका बड़ा बेटा वेन चाओ खड़ा था और उनका छोटा बेटा वेन शू किसी और बिजनेसमैन से बातें कर रहा था। अपने डैड को मिस्टर लैन वांगजी से बातें करता हुआ देखकर वेंचू भी उनके पास आकर खड़ा होता है और वेंचू जैसे ही मिस्टर लैन की तरफ देखता है वो उनके बगल में विंग को खड़े हुए देखता है। विंग वेंचू को देखता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वेंचू विंग को वहाँ देखकर अनकंफर्टेबल हो गया था। मिस्टर लैन वेंचाओ से बातें कर रहे थे। मिस्टर वैन तो अभी तक अपने सदमे से ही बाहर नहीं निकले थे। वेंचू मिस्टर लैन वांगजी को ग्रीट तो करता है मगर उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता। वो बस विंग को देखता है चुप चुप के और फिर थोड़ी देर बाद पार्टी हॉल से बहाना बनाकर बाहर जा। अब विंग थोड़ा थक चुका था। वांगजी ये नोटिस कर पा रहा था, इसलिए वांगजी विंग को एक जगह पर बिठा देता है। हमें विंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग उस जगह पर बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। विंग वेंचू को ही डेट कर रहा था। विंग और वेंचू दोनों हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स थे। वेंचू विंग को बहुत पसंद करता था, इसीलिए विंग को वेंचू ने प्रपोज किया था। एक दिन वेंचू विंग को अपने घर ले गया था अपने डैड से मिलवाने और उसने अपने डैड को विंग के बारे में बताया भी था। वेंचू को उसके डैड ने किसी काम का बहाना देकर घर से बाहर भेज दिया था और विंग जो उस वक्त 16 साल का था उसे उन्होंने बहुत कुछ सुनाया था और विंग से कहा था वो उनके बेटे से दूर रहे। उसके पास अपने फैमिली का नाम है लेकिन फैमिली में कोई नहीं है। वो एक ऑर्फनेज में रहता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उस वक्त विंग ने मिस्टर वैन को ये भी नहीं बताया था कि उसके मॉम डैड थे कौन। विंग को बस अपने मॉम डैड के नाम याद था, इससे ज़्यादा विंग को कुछ याद नहीं रहा था। ये सब तो विंग को लैंड हाउस आने के बाद पता चला था। विंग वेंचू के बारे में सोच रहा था। वेंचू जो पार्टी हॉल से बाहर आ चुका था वो अपनी कार पर ज़ोर से एक पंच मारता है, फिर बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। वेंचू को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वेंचू अभी भी वो सब बातें नहीं भूला था। जब वो घर वापस आया था तब उसके डैड ने उसे वो सब बताया था और उसकी फोर्सफुली एक दूसरी लड़की से शादी करवा दी थी जो जिन फैमिली से बिलोंग करती थी, जिन म्यान। वेंचू ने आज तक उसे अपने साथ अपनी वाइफ की तरह नहीं रखा था, लेकिन म्यान वेंचू को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। वेंचू अभी भी विंग को प्यार करता था। मिस्टर वैन को अब जाकर पता चल रहा था कि उन्होंने असल में क्या खोया है। उन्होंने अपने बेटे की हीरे जैसी चॉइस को बिना उसकी परमिशन ले रिजेक्ट कर दिया था। अपने बेटे को दुखी करके वो तो खुश हो गए थे उस वक्त के लिए, लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी कीमती चीज़ खो दी है। विंग वे कॉरपोरेशन का इकलौता वारिस है। अगर उन्हें ये बात पहले पता होती या विंग ने उन्हें बताई होती तो वो कभी विंग को रिजेक्ट करते ही नहीं। पैसों का लालच उनके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था। वेंचू बहुत ज़्यादा उदास और हताश था, इसलिए वो पार्टी से अपने घर चला जाता है डायरेक्टली। और मिस्टर वैन जो अब तक सदमे में थे वो बस विंग से बात करने का एक मौका ढूंढ रहे थे। जब वो देखते हैं कि विंग अकेला ही काउच पर बैठा हुआ है तो वो विंग के पास आ जाते हैं। विंग जो अब तक अपने फ्लैशबैक में खोया हुआ था वो सारी बातें याद कर रहा था। वो उनकी आवाज़ देने से बाहर आता है। विंग मिस्टर वैन की तरफ देखता है और बस देखता रहता है। मिस्टर वैन विंग से सॉरी कहते हैं जो उन्होंने उसके साथ पास्ट में किया था। मिस्टर वैन विंग के सामने एक इनोसेंट फेस लिए खड़े थे। विंग उनसे कहता है कोई बात नहीं, जो मेरे नसीब में नहीं था वो मुझे नहीं मिला, पर शायद मैं आप लोगों से ज़्यादा बेटर फैमिली डिज़र्व करता था।
विंग को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और यार आप प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।